हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का फिर से एक बार। बस जस्ट बोर्ड गिर गया। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो और नाउ आई एम कमिंग बैक अगेन। तो मैं ये कह रहा था कि ग्रहों का जो आज एक पर्टिकुलर चीज हम लेकर आएंगे इसमें, वो ऐसी जो ऋग्वेद की एक मेरी रचना है जो मैंने बहुत कुछ समझने और जानने की कोशिश की है, वो चीज आपने अपने जीवन में दोबारा लाइफ में नहीं देखी होगी। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को आज मैं डिस्कस करूंगा, विलंब नहीं करूंगा। आप मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। और यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऋग्वेद के ऊपर और ज्योतिष में वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी, इन सब चीजों को हम अपने जीवन में आज कवर करेंगे। तो मेरे साथ I just want to know whether you people are with me or not. Just let me know if you people are with me. Just let me check अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। Are you with me? Just type yes if you are with me. Yes, you all are with me. So अब हम बात करेंगे आज ग्रहों के ऊपर, planets and वास्तु and the planets that can make you super rich, right? देखिए, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करेंगे वो करेंगे ग्रहों के ऊपर। कोई मुझे अभी बहुत सी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऋचा बसी जी हैं, ऋचा लूथरा जी हैं, आशीष जिंगरा जी हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मेरे से ज्योतिष सीखा है। तो मैं आप लोगों से ये सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक प्लेनेट को संस्कृत में ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए, हम 4 एलिमेंट्स पे तो आएंगे, लेकिन क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि प्लैनेट्स को ग्रह क्यों कहा जाता है? Why do we call planets as ग्रह? I just want a simple answer। अगर कोई मुझे यहाँ पर आंसर दे सकता है कि प्लैनेट्स को ग्रह क्यों कहा जाता है, Why do we say planets as ग्रह? तो मैं ये सवाल अपने स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा जिन्होंने ज्योतिष मेरे से समझा है, जाना है, सीखने की कोशिश की है। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप ग्रहों का मतलब नहीं समझ सकते, द वर्ड ग्रह का मतलब नहीं समझ सकते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप जीवन में कभी रिच हो सकते हैं, आपको मेगा वेल्थ की प्राप्ति आपके जीवन में हो सकती है। द फर्स्ट वर्ड व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स अक्रॉस इज ग्रह, right? So why do we call planets as ग्रह? Can somebody tell me that? कोई आप में से कोई मुझे बता सकेगा कि ग्रह वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? What is the meaning of the word ग्रह? I would need the feedbacks, I would need the answer कि ग्रह का मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको बार बार यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को केवल वही लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाना है, और विष्णु जी की कृपा से वो बदलाव आपके जीवन में आना शुरू होगा। शिव शर्मा जी कह रहे हैं दे आर रिसीव्ड एवरीथिंग फ्रॉम, इट्स लाइक लिविंग स्पेस। ग्रह लाइक हमारा ग्रह होता है, दैट कुड बी वन रीजन। व्हाट एल्स? आपको पता है जीवन में जो मेगा वेल्थ है, जो वेल्थ के सिग्निफिकेटर हैं, उसको हर इंसान जीवन में पा सकता था, लेकिन ग्रहों की वजह से आप नहीं अपने जीवन में अचीव कर पाते हैं, अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों की वजह से। ग्रह का संस्कृत का जो मतलब है वो है बंधन, समथिंग विच इज होल्डिंग यू, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ग्रह। ग्रह इज स्पेस। अब स्पेस भी क्या होती है? समथिंग विच इज हैज अ बाउंड्री। सो जो बाउंड्री है वो ग्रह है, और इस दुनिया को ग्रह चलाते हैं, बाउंड्रीज चलाती हैं। ग्रह मीन्स बाउंड्री। अगर बाउंड्रीज ना होती तो कोई भी सुपर रिच हो सकता था अपने जीवन के अंदर। पीपल वुड हैव बिकम सुपर रिच इन देयर लाइफ इफ they have no limitations, and limitations are created by our planets called ग्रह। ग्रह का संस्कृत में जो मतलब है वो होल्ड करना है, पकड़ के रखना,
और जब ग्रह पकड़ लेते हैं तो आप अपने जीवन में सक्सीड नहीं कर पाते। यू डू नॉट अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। वास्तु के अंदर, ज्योतिष के अंदर हमारे पास ग्रह हैं और उन ग्रहों को कैटेगरीज में बांटा गया है। आज जो हम करेंगे उसमें आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो कॉन्सेप्ट आपने अपने पूरे जीवन में नहीं सुने होंगे। देखिए, फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, स्काई एंड वाटर एलिमेंट्स के बारे में हम ज्योतिष में भी बात करते हैं, वास्तु में भी बात करते हैं। तो अगर हम ग्रहों की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ग्रह, तो कौन से दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर प्लीज, बिकॉज ये चीज मैंने आपको सिखाई है। आई हैव ट्रेन्ड यू ऑन दीज टू थिंग्स। मुझे मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे कि दो प्लैनेट ऐसे जो फायर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, जो फायर की एनर्जी जिनके अंदर है। सो हु विल टेल मी द आंसर? शिव शर्मा जी ने 100% जवाब दिया है, विच इज सन एंड मार्स। परफेक्ट। लेट्स कम टू वाटर। वाटर एलिमेंट में दो प्लैनेट्स कौन से हैं? कैन समबडी टेल मी दैट क्विकली? व्हाट इज इन दी वाटर? वाटर में जो वाटर एलिमेंट को होल्ड करके रखते हैं वो कौन से प्लैनेट हैं? वी हैव एस्ट्रोलॉजर्स हियर, वी हैव स्टूडेंट्स हियर। ऋचा लूथरा जी ने कहा, सार्थक खन्ना जी कह रहे हैं मून। विच इज द अदर वाटर प्लैनेट? सेकंड वाटर प्लैनेट, कैन समबडी टेल मी? जैसे फायर सन एंड मार्स से है, वाटर मून एंड वीनस। यहां पर वीनस जवाब दिया है राम कुमार जी ने, बहुत बहुत बढ़िया। ऋचा लूथरा जी ने कहा मून एंड वीनस। हाउ अबाउट एयर? व्हाट प्लैनेट्स आर सिग्निफाइंग एयर इन द हॉरोस्कोप? हॉरोस्कोप के अंदर एयर को कौन सिग्निफाई करता है? कैन समबडी टेल मी दैट? Any answers on air? I'm coming to air element. पांचों तत्व जब आपको समझ में आ गए तो कुंडली का विश्लेषण और मेगा वेल्थ, हाउ टू बिकम रिच इन लाइफ, इट विल बी वेरी क्लियर। एयर इज अबाउट सैटर्न एंड सेकेंड प्लैनेट फॉर एयर, एनीवन? शनि के साथ जितेंद्र जी ने कहा, सार्थक जी ने कहा शनि के साथ दूसरा प्लैनेट एयर को रिप्रेजेंट कौन सा करता है? एनीवन हु कैन टेल मी? इट्स राहु। सिमिलरली स्काई, आकाश तत्व को कौन सा प्लैनेट है? विच इज द प्लैनेट ऑन आकाश तत्व? स्काई बिलोंग्स टू जुपिटर एंड केतु। और अर्थ एलिमेंट कौन सा है? कैन समबडी टेल मी? मर्क्यूरी, बुध एंड अर्थ, विच इज ऑल्सो द असेंडेंट। अब आपको मैं एक चीज यहां पर समझाना चाहूंगा। दो प्लैनेट हर तत्व को दिए गए हैं। There are two planets that are given to every tattva. One tattva generates that particular thing and the other tattva destroy that particular thing. एक तत्व उस चीज को निकालता है, एक तत्व उसको खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, फायर तत्व में सूर्य इज द जनरेटर, मंगल इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनर्जी। सिंपल। वाटर में चंद्रमा इज द क्रिएटर, द सोर्स ऑफ द वाटर, वीनस इज द सोर्स ऑफ द रिलीजिंग ऑफ द वाटर। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कि एक तत्व जो है
वो क्रिएट करता है, दूसरा तत्व खत्म करता है। यही सृष्टि का नियम है। आपको जब कुंडली में विश्लेषण करना है तो फायर तत्वों को भी डीपली समझना जरूरी है कि कौन सा तत्व जो है वो जनरेट कर रहा है और कौन सा तत्व उसको यूटिलाइज करके खत्म कर रहा है। एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? ब्रह्मांड, धरती इसी प्रकार चलती है। That's how the universe works. Yes? No? Something is created and then something is destroyed. कोई चीज क्रिएट होती है फिर खत्म हो जाती है। Similarly, Saturn creates air and Rahu destroys it. Similarly, Jupiter is Brahmand and Ketu is going inside. You know, like Jupiter is outside, Ketu is inside. Patal. Something which has been created has to be destroyed. Similarly, Mercury, Earth, और इंसान मर के ascendant जो है, लगन जो है इंसान का, मर के मिट्टी में मिल जाता है। So you are coming out of the earth and then going back to the earth. So creation, earth, Mercury, and then the destruction. इंसान मिट्टी में मिल जाता है। See, every 5 elements that you see in your life always have positivity and negativity. Sun is creating energy, source of energy, and then Mars is destroying it. So just by understanding fire, air, केवल अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, धरती तत्व को समझना जरूरी नहीं है। उनकी क्रिएशन को समझना जरूरी है कि उनका बेसिक पर्पस क्या है जीवन के अंदर। अगर आपको वो चीज समझ में आने लगी तो आप ज्योतिष में ऋषि बन जाएंगे। किसी की भाग्य में कुछ नहीं भी होगा, आपने कह दिया, वो उसको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि वी हैव सन एंड मार्स, वी हैव मून एंड वीनस। पानी के तत्व, जल के तत्व हैं, लेकिन एक क्रिएट कर रहा है, एक डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपने यह समझनी है कि वेल्थ क्या है। व्हाट इज वेल्थ? पैसा क्या है? आपको वास्तु और कुंडली, ग्रहों और न्यूमरोलॉजी, इन तीनों से मैं समझाऊंगा व्हाट इज मनी, क्या है पैसा। ज्योतिष में पहला घर जो होता है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? लगन को सिग्निफाई करता है। और केवल एक प्लेनेट ऐसा है, सिर्फ एक प्लेनेट जो दुनिया को चलाता है, पूरी दुनिया के कॉमर्स को, व्यापार को, धरती को चलाने वाला एक प्लेनेट है। और वो प्लेनेट कौन सा है? व्हाट इज दैट प्लेनेट? अभी हमने यहां पे सारे एलिमेंट्स लिखे थे। अर्थ एलिमेंट किसमें था? मरकुरी। सो बुध देव, which is Budh, you know, becomes the most important planet when it comes to earth element. धरती को चलाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट बना बुध, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ बनी ही बुध से है। भागवत गीता में 3 चीजों को डिफाइन किया गया। आज भागवत गीता के अध्याय को ज्योतिष में समझा दूंगा सारा। 3 एलिमेंट्स है हमारी पूरी की पूरी, खाने पीने के अंदर, रहने के अंदर, सोने के अंदर, जागने के अंदर, मुक्ति के अंदर, हर चीज में 3 एलिमेंट्स हैं। राजसिक, सात्विक और तामसिक। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। यू एग्री टू ऑल दीज थिंग्स?
प्लैनेट्स की भी कैटेगरीज हैं। तमोगुण के जो प्लैनेट्स हैं वो दुख देते हैं, सतोगुण के प्लैनेट्स मन में शांति, प्यार और मोक्ष देते हैं, और रजोगुण सुख देते हैं। लेकिन रजोगुण के कारण हमें दोबारा से जीवन में आना पड़ता है। रीइंकार्नेशन रजोगुण की वजह से होती है। यू आर बॉर्न अगेन बिकॉज ऑफ रजोगुण। कौशिक जी कह रहे हैं परहैप्स मर्करी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मर्करी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द अर्थ एलिमेंट ऑफ मर्करी makes him very very important planet in the universe. But now I will tell you there is a planet which is more important than Mercury also, because Mercury को भी तो कोई रूल करेगा ना। तो जो बेसिक बेनिफिट प्लैनेट्स हैं, जो रजोगुण के प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? रजोगुण में दो प्लैनेट्स आते हैं, एक मरकरी और दूसरा वीनस। They are also called natural benefic planets. Yes, no? We have astrologers here. Say yes. We have astrologers here in our class. You know, we have Mercury and Venus. They are natural benefic planets. रजोगुण। मेरे ज्योतिष की हिस्ट्री में, मेरे अपने पूरे जीवन में मुझे लोगों ने 90% क्वेश्चंस बुध और शुक्र से रिलेटेड ही पूछे हैं, राजसिक सुख से। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाउ? मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा बिजनेस कब बढ़िया होगा, मेरी इनकम कब अच्छी जनरेट होगी, मुझे इस देश में रहना चाहिए कि उस देश में रहना चाहिए, मुझे इस कंपनी में काम करना चाहिए कि उस कंपनी में काम करना चाहिए, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। यू नो, यू आर थिंकिंग दे आर ऑल रिलेटेड टू मर्क्यूरी। ऑल ऑफ देम कैलकुलेशन। आपकी दशा चल रही है, आपकी दशा नहीं चल रही है, डज नॉट मैटर, बट यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मर्क्यूरी। आई एम कमिंग टू वेल्थ। यहीं से वेल्थ निकलनी है सारी। आई एम कमिंग टू मेगा वेल्थ। Now you are asking me, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि मेरा जीवन में मेगा सक्सेस कब आएगी, पैसा कब आएगा। The question belongs to Mercury. मेरी बीवी, मेरी बेटी कौन सी गाड़ी कब लेनी है, अच्छा सुंदर घर, मेरी प्रॉपर्टी, कंफर्ट्स, ऐशो आराम, क्या मेरे जीवन में सुख है? दीज आर दी सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकेंड कैटेगरी है क्वेश्चंस की जो मेरे से पूछी जाती है। इसके अलावा देयर आर वेरी फ्यू अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ। दैट्स इट। People are troubled because of relationship, people are troubled because of money, and then the third problem becomes the wealth. That's it. I think Kaushik is saying it's a bit low. Can you hear me now? आप अब मेरे को समझ पा रहे? So you will only get questions related to Mercury and Venus because these are the two planets who have mega wealth, जिनके पास मेगा वेल्थ है। इंटेलिजेंस आपको मेगा वेल्थ की तरफ लेके जाती है, शुक्र आपको मेगा वेल्थ की तरफ लेकर जाता है। शुक्र इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। इट कैन गिव यू ऑल द लग्जरीज, ऑल द डिजायर फुलफिलमेंट। ये सब चीजें आपको शुक्र देवता देते हैं। और बुध देवता आपको कैलकुलेशन देते हैं। यू कीप कैलकुलेटिंग what to do, what not to do, and that is why these two planets get directional strength in the लगन। मर्करी और वीनस
इन दोनों को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है लगन में। दिग्बली, ये दोनों प्लेनेट जो है, स्पेशली द मर्करी, Venus gets in the fourth house of comfort and Mercury gets directional strength in the Lagna along with Jupiter. Because it gives you comfort and it gives you intelligence to get that comfort. Now, how do planets operate in our body? ग्रह जो हैं हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं? Minali says, sir, we can connect the same knowledge in numerology also. Yes, we can. Now the problem is, ladies and gentlemen, you must understand this. How do planets work? Planets काम कैसे करते हैं? किसी ने ये सोचा ग्रह हमारे शरीर पे, हमारी जिंदगी में कैसे काम करते हैं? केवल एक वर्ड है उसका। उस एक वर्ड को अगर आप समझ गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि प्लैनेट्स आपके ऊपर कैसे काम करते हैं। प्लैनेट्स वर्क इन योर लाइफ थ्रू वन सिंगल वर्ड कॉल्ड थॉट। थॉट, आपके माइंड में थॉट आता है कि मुझे इस नौकरी को छोड़ के ये नौकरी करनी चाहिए, एंड देन यू लीव अ जॉब, यू स्टार्ट अ जॉब, द गुड और द बैड पीरियड स्टार्ट्स। दैट इज हाउ प्लैनेट इज बिहेविंग। आपके मन में ख्याल आया कि मुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए, आपने शादी की, बर्बाद हो गए। आपके मन में थॉट आया कि मुझे इस लड़के से शादी करनी चाहिए, शादी की, बर्बाद हो गए। आपको थॉट आया कि मुझे ये काम छोड़ के ये काम करना चाहिए, ये घर छोड़ के ये घर लेना चाहिए। प्लैनेट्स ऑलवेज वर्क ऑन थॉट्स। दे विल गिव यू थॉट्स। व्हेन अ गुड टाइम इज कमिंग, you will get good thoughts. When the bad time is coming, you will get bad thoughts in your life. It is as simple. It is as simple. इसीलिए ऋग्वेद में ये कहा गया है, एक प्रेयर की गई है विष्णु जी को, बृहस्पति देव को, कि आप मेरे मन में हमेशा सही थॉट्स रखना, और अगर आपके मन में सही थॉट्स आएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। दैट्स हाउ जेमस्टोन्स वर्क। जेमस्टोन्स भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जेमस्टोन्स ओनली वर्क ऑन द थॉट्स। थॉट्स पे काम करते हैं। अच्छे थॉट्स अच्छी चीजें, राजसिक थॉट्स राजसिक चीजें, सात्विक थॉट्स सात्विक चीजें, तामसिक थॉट्स तपो चीजें आ जाती है, जिसमें तामसिक चीजें आनी शुरू हो जाती जीवन के अंदर। नाउ यू हैव मर्क्यूरी एंड वीनस, ये दोनों प्लैनेट्स पूरी धरती को चला रहे हैं। मर्क्यूरी इज रनिंग द इंटेलिजेंस, द कैलकुलेशन। द डिफरेंस बिटवीन मर्क्यूरी एंड जुपिटर इज इन द थॉट प्रोसेस। जुपिटर इज विजडम, मर्क्यूरी इज ओनली कैलकुलेशन। That is why Mercury is रजोगुण, Jupiter is सतोगुण, क्योंकि जो विजडम है वो सतोगुण है, जो कैलकुलेशन है वो रजोगुण है। आपको समझ में आ रही मेरी बात? कितनी डीप बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रजोगुण इज बुध एंड सतोगुण इज बृहस्पति। और आप हमेशा यही दुआ करना, अगर आप सुपर रिच बनना चाहते हैं लाइफ में, कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में रहे। इसीलिए ये दोनों प्लैनेट्स लगन के अंदर दिग्बली होते हैं। दे गेट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन दी लगना। लेकिन ये प्लैनेट भी किसी को रिपोर्ट करते हैं, किसी से डरते हैं। मर्करी किसके सामने झुक जाता है, किसके सामने हार जाता है? बुध देव। मर्करी हार जाता है विष्णु जी से। सिंपल।
और विष्णु जी का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर प्लैनेट है सन। वो बोला बुद्धदेव आपकी धरती है, मैं मानता हूं, लेकिन धरती पे जीवन सूर्य से होगा। अगर सूर्य देव नहीं होंगे तो जीवन नहीं होगा। सूर्य इज मोर पावरफुल। इसीलिए बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बनता है, जिसकी कुंडली में ये इकट्ठे हों। गीता में लिखा कि आपको कर्म करना चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसमें एक चीज और ऐड की कि आपको कर्म योगी होना चाहिए। वो जो योग है वो सूर्य से आता है। सन will make you yogi, कर्म योगी। Now बुध and sun together becomes कर्म योगी। कर्म योगी का मतलब है कि आप को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में काम करें, विच इज अ वेरी बैड थॉट। कि आप एक कंपनी में 50,000 ले रहे हैं, 55,000 लेकर आप दूसरी कंपनी में चले जाएं बिना पहली कंपनी का सोचें, वो मरकरी कर सकता है। लेकिन बुध और सूर्य अगर इकट्ठे हो तो ये काम नहीं होगा। या अगर किसी की बुध की दशा अच्छी ना जा रही हो, उसको सूर्य के उपाय करवाए जाएं, तो ये कभी भी उसके साथ माइंड में वो थॉट नहीं आएगा। यू गेटिंग हाउ थिंग्स वर्क, कैसे चीजें काम करती। वो कहेगा कि मुझे उसी कंपनी में 70,000 तक पहुंचना है, मेहनत करके कंपनी को भी आगे लेके जाना है, खुद को भी, और मेरा नाम दुनिया में रोशन हो जैसे सूर्य का नाम इस दुनिया में रोशन है। जब तक धरती रहेगी तब तक, उससे बाद भी, उससे पहले भी सूर्य जरूर रहेंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इज इट वेरी डीप? दिस इज नॉट प्राशराहोरा शास्त्र, दीज आर वेदास। मैं वेद की बात कर रहा हूं आपसे। सो विष्णु जी की पूजा करने से, विष्णु जी के मंत्र पढ़ने से बुध देव ठीक होते हैं। अगस्त आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ने से बुध देव ठीक होते हैं। ज्योतिषी क्या करते हैं, बुध की उपाय करवाने शुरू कर देते हैं। हरा चारा, ग्रीन एमराल्ड, ये डालो, वो करो, हरी सब्जियां, दैट्स फाइन। जड़ क्या है? वेयर इज द रूट? रूट इज विष्णु जी, रूट इज सन। यू सी वेयर अ प्लैनेट इज डिपेंडेंट ऑन, किस पे प्लैनेट डिपेंडेंट है, आपको यह देखना है वेल्थ के लिए। धरती को तो शुक्र और बुध ने चला लिया, लेकिन बुध के ऊपर विष्णु जी बैठे हैं और शुक्र देवता मां लक्ष्मी क्यों डरते हैं? क्योंकि लक्ष्मी मां में इतनी एबिलिटी है कि पूरी धरती को खरीद सकती है, उनके पास इतना धन है। सो नाउ वी हैव मां लक्ष्मी हियर, एंड व्हेन इट कम्स टू मां, इट कम्स टू विच प्लैनेट? Moon. See the two water planets, this is consumption, this is creation. चंद्रमा जल तत्व की क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है, मां है, और वीनस भोग है। अगर शुक्र को ठीक करना है तो मां लक्ष्मी और चंद्रमा के उपाय करने होंगे आपको जीवन में, क्योंकि जो लिक्विड शुक्र यूज कर रहा है उसकी उत्पत्ति चंद्रमा ने की है। चंद्रमा ने उत्पत्ति की है उस चीज की, चंद्र मां। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इट इज वेरी डीप। देखिए, चंद्रमा और शुक्र दोनों नरिशमेंट और प्यार देता है। फर्क क्या होता है एक बीवी के प्यार में और एक मां के प्यार में? क्या फर्क होता है जानते हैं आप? बीवी के प्यार में डिजायर है, बीवी के प्यार में भोग भी है। मदर के प्यार में ना डिजायर है ना भोग है। सो विच बिकम्स, दिस बिकम्स रजोगुण एंड दिस बिकम्स सतोगुण, सात्विकता।
मां के प्यार में सात्विकता होती है। अनंत जो है रजोगुण में भी है और अनंत सतोगुण में भी है। इसी प्रकार जो वाटर एलिमेंट थे जिनको बैलेंस किया जाता है वो देखकर बैलेंस किया जाता है कि सतोगुण वाली कुंडली है कि रजोगुण वाली कुंडली है कि तामसिक गुण वाली कुंडली है। वन फॉर्मूला विल नॉट अप्लाई। सी हाउ डीप आई एम ट्राइंग टू गो एंड आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी इजी, very easy for you people. This love is a pure love that mother gives. From this love Venus has taken the love part and has created desire. उसमें desire डाली शुक्र ने और वो प्यार बीवी को मिला, हस्बैंड को मिला। So now you understand कि इस चीज को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, इस चीज को भोगने के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए सतोगुण के जो प्लैनेट्स हैं वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं और राजसिक गुण के जो प्लैनेट हैं वो आपको कहां लेके जाते हैं? रीइंकार्नेशन, दोबारा से जन्म लेना पड़ता है उस चीज के लिए। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द वाटर एलिमेंट ऑफ वीनस एंड मून and now you will understand the earth element of mercury कि मरकरी से भी ऊपर एक प्लैनेट है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो प्लैनेट हैं जो भगवान ने इंसान को अपनी आंखों से देखने के लिए हर रोज दिए हैं कि लुक एट देम एंड गो टू सतोगुणा। कोई और प्लैनेट जो है वो इतना प्रॉम्प्टली क्यों नहीं दिखता है? Why can't you see? You got the answer? किसी ने मेरे से पूछा था कि सूर्य और चंद्रमा क्यों दिखते हैं सर, बाकी प्लैनेट्स हम एकदम से क्यों नहीं दिखते कि ये बृहस्पति ये शनि? उसका रीजन ये है, दैट इज द सिंपल रीजन, एज सिंपल एज पॉसिबल। अब आपको पता लगा कि इन प्लैनेट्स को इन कैटेगरीज में क्यों बांटा गया। और सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन सबको विजडम चाहिए। विजडम चाहिए मूव करने के लिए, विजडम चाहिए रिजल्ट देने के लिए। वो जो रिजल्ट है, वो जो विजडम है, वो कहां से आता है? इन सब के लिए जुपिटर। इसीलिए जो जुपिटर है वो अंतरिक्ष है, आकाश है, वायु नहीं है। जुपिटर इज आकाश तत्व, ब्रह्मांड। सूर्य जो करता है वो इंसान के लिए करता है, बृहस्पति जो करता है वो ब्रह्मांड के लिए करता है। इसीलिए बृहस्पति इज अंतरिक्ष। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इजी हो गया ना? नाउ यू विल अंडरस्टैंड द हॉरोस्कोप वेरी वेल। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द वास्तु वेरी वेल। आपको सब बताते हैं कि बृहस्पति जो है अंतरिक्ष है, चंद्रमा जल है, शुक्र जल है, मरकरी जो है वो अर्थ एलिमेंट है। लेकिन क्यों? व्हाई? अर्थ इज रनिंग बाय कैलकुलेशन, नॉट बाय इंटेलिजेंस। जो रियल विजडम है वो बृहस्पति के पास है। बृहस्पति जो है वो सतोगुण में आएंगे। तो 3 प्लैनेट्स, सन, मून एंड जुपिटर, sun, moon and Jupiter, all these 3 planets belong to Satogun. Mercury and Venus belongs to Rajogun. अब कुंडली में अप्लाई करना आज ही सिखाऊंगा आपको कि कैसे मेगा वेल्थ को आपने अपने जीवन में फाइंड आउट करना है, अपनी कुंडली से, अपने वास्तु से। पूरा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक चीज जीवन में समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब आपको 5 एलिमेंट्स के प्लैनेट के बारे में पता लग गया और उनके गुणों के बारे में पता लग गया, फिर आप उसको वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। सिंपल। इसीलिए इन तीनों प्लैनेट्स को न्यूमरोलॉजी में
फर्स्ट 3 पोजीशंस दी गई हैं। नंबर 1, जब डेसिमल सिस्टम जो इनॉग्रेट किया गया तो नंबर 1 इज गिवन टू सूर्य, नंबर 2 इज गिवन टू मून, नंबर 3 इज गिवन टू जुपिटर। यानी कि भगवान ने भी ये कहा, ऋषियों ने भी कहा कि इन 3 प्लैनेट्स को सतोगुण के अंदर लाया जाएगा और इनको तीनों को सबसे ऊपर हायरार्की दी जाएगी, क्योंकि यही तीनों राजगुण और आगे उसके बाद रजोगुण और तमोगुण को कंट्रोल करेंगे। कैसे, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सो व्हेन यू टॉक ऑफ नंबर्स, नंबर 1 बिलोंग टू सन, नंबर 2 बिलोंग टू मून, नंबर 3 बिलोंग्स टू जुपिटर। मनाली, आई एम कमिंग टू दैट। तमोगुण की तरफ आ रहा हूं मैं। बाकी अब आते हैं तमोगुण की तरफ। बाकी जो प्लैनेट बच गए वो सभी तमोगुण हैं, दे आर ऑल तमोगुण। शनि बच गए, मंगल बच गए, राहु बच गए, केतु बच गए। नाउ हाउ विल दे वर्क एंड हाउ विल दे गिव रिजल्ट्स, आई विल टेल यू। So we have 4 planets left. आज आपको मेगा रिच बनाएंगे अपनी कुंडली को समझकर, जानकर। यू विल बिकम सुपर रिच टुडे। सो द तमोगुण इज मार्स, राहु, सैटर्न एंड केतु। These all are तमोगुण planets. मार्स क्या है? मार्स इज दैट सोल्जरी एनर्जी। सोल्जर क्या करता है? सोल्जर के हाथ में बंदूक क्यों होती है? क्योंकि वो डराना चाहता है सबको। और एक टेररिस्ट के हाथ में भी बंदूक होती है, वो डराना चाहता है। बोथ द एनर्जीज बिलोंग टू मार्स। वन इज पॉजिटिव एनर्जी, द अदर वन इज द नेगेटिव एनर्जी। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू मार्स, मंगल। सो आपका जो पावर अटेन करने की चीजें हैं लाइफ के अंदर, टू अटेन पोजीशन, टू अटेन पावर इन लाइफ, वो सारी मार्स की डिजायर है। और जब पावर और पोजीशन आप अटेन करते हो तो आप तमोगुण में आ जाते हो, आपको किसी और की परवाह नहीं रहती। इसीलिए पॉलिटिक्स के अंदर मंगलवार को सबसे इंपॉर्टेंट दिन कहा गया है। यू आस्क एनी पॉलिटिशियन, अगर उन्होंने कोई अनुष्ठान किए होंगे तो मंगलवार को किए होंगे, बिकॉज मंगल इज द डिजायर ऑफ पावर, ऑफ रूलिंग अदर्स। नाउ व्हेन यू रूल अदर्स, देयर आर सफरर्स, और वो सफरर्स उस इंतजार में रहते हैं कि अगली बार इसने कुछ किया तो हम इसको नुकसान करेंगे, हम इसका बदला लेंगे इससे। इसने जो जो हमारे साथ किया है उसका इसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे आप बद्दुआ दें, चाहे आप उसके साथ ऐसा कुछ करके दिखाएं। दैट ड्यूटी इज गिवन टू सैटर्न। दैट इज व्हाई सैटर्न बिकम्स सेकंड तमोगुण। द सफरर, the minority, the people of the unprivileged people, that is Saturn. Saturn will give the suffering back. And then comes the cheating, the confusion. And then कलयुग में उस चीटिंग को इंटेलिजेंस कहा गया है। चीटिंग is called intelligence, super intelligent. You go to an accounts guy who will manipulate the accounts for you. You will tell him he's a super intelligent guy. The energy is Rahu. And going against the dharma is Ketu. That taboo breaking things, जो आप taboo breaking चीजें देखते हो, that is Ketu. इसीलिए राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। That is why Rahu and Ketu make eclipse with sun and moon. They are all tamoguns. अब जैसे बुध के आगे सूर्य देवता थे और शुक्र के आगे रेमेडीज करने के लिए चंद्रमा था, यहां पर भी इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जानना चाहेंगे कैसे?
हाउ? अभी लाइव आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेके आपको करके दिखाऊंगा, अभी लाइव, अभी के अभी। विल प्रैक्टिकली डू इट राइट नाउ। हाउ डू वी डू इट? देखिए, जो मंगल है वो किससे डरेगा? मंगल के उपायों में लोग कहते हैं हनुमान जी की आप पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मंगल पावर है, पोजीशन है, निडर है, जो किसी से नहीं डरता। लेकिन जो निडर भी होता है वो एक चीज से डरता है, और वो डरता है काल से, मृत्यु से। और मृत्यु किसके हाथ में है? भोलेनाथ के हाथ में है, शिवा। शिवा। तो जिनका मंगल खराब हो, जिनको मंगल में प्रॉब्लम हो, उनको भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। Richa ji is saying Ketu also gives highest level of spirituality. Yes, that is why it was with Jupiter. अंतरिक्ष में जुपिटर और केतु को मैंने रखा था। I will come to that कि किस प्रकार वो स्पिरिचुअलिटी लाते हैं। आपने देखा कि अंतरिक्ष में मैंने जुपिटर के साथ केतु रखा। सो मंगल को अगर ठीक करना है तो आपको शिवलिंग पे रुद्र अभिषेक करना होगा, और उसी रुद्र का रूप हनुमान जी है। हनुमान जी क्या है? शिव जी का रुद्र रूप है। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जड़ में जाऊं, और जो जड़ है वो भोलेनाथ है। किसी का भी, क्योंकि अग्रेशन में भोलेनाथ से ऊपर कोई नहीं हो सकता, गुस्से में भोलेनाथ से ऊपर कोई नहीं हो सकता। जितना क्रोध और अग्रेशन भोलेनाथ के अंदर है, उतना क्रोध और अग्रेशन किसी में नहीं हो सकता, और उतनी शांति भी किसी में नहीं हो सकती। इसीलिए मंगल के उपाय ये नहीं है कि आप ऑरेंज दाल को ऐसे करो या वो करो। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है कि उस इंसान को आप शिवलिंग के साथ जोड़ दो, आप भोलेनाथ के साथ जोड़ दीजिए। It's as simple as that. देखो, जड़ में जाओ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऋग्वेद बोल रहा है। खोलो ऋग्वेद को, पढ़ो उसको समझो। अगर ये नहीं लिखा है तो ज्योतिष छोड़ दूंगा मैं, लाइव कह रहा हूं, ज्योतिष छोड़ दूंगा अगर ऋग्वेद में ये सब चीजें ना लिखी हो तो। आई विल लीव एस्ट्रोलॉजी। मंगल को ठीक करने के लिए भोलेनाथ ठीक कर सकते हैं किसी के भी मंगल को। मांगलिक नॉन मांगलिक की शादियां नहीं होती है, वो लड़की या लड़का शादी कर लेते हैं, जिंदगी भर शिवलिंग के साथ जाके जुड़ जाते हैं, बड़ी अच्छी जिंदगी निकल जाती है, चाहे मंगल है चाहे नॉन मांगलिक है, कुछ भी है। क्योंकि भोलेनाथ विल नाउ स्टार्ट टेक केयरिंग ऑफ योर मंगल। शनि देवता किससे कंट्रोल होते हैं मालूम आपको? एनी गेसेस? जो आज गेस करेगा, यहां पर मैं सबको अपॉर्चुनिटी दूंगा, जो ये गेस करेगा कि शनि को कौन कंट्रोल कर सकता है, उसको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी मेरी तरफ से। यू नो आई चार्ज वेरी हेवीली फॉर कंसल्टेशन। आई रियली चार्ज हेवी, आई नो दैट। आई विल गिव यू a free consultation today, 100% 1 hour free consultation, जो मुझे ये बता दे कि शनि को कौन कंट्रोल करता है। I have Shiva, Mars, Shiva, human. Will we say human? I don't know how human can control Shani. Nobody can control Shani. हनुमंत जी नो, नो। अभी तक एक भी जवाब सही नहीं है, फटाफट से बोलो। सूर्य नो, कृष्णा नो, सन नो। आंसर इज नो टू ऑल। चलो अब जवाब दे दूं, बस करो। किसी का भी जवाब सही नहीं आया। जुपिटर नो, लॉर्ड शिवा नो, मंगल से नो, विष्णु जी नो, नो, नो। अब तो सभी जवाब आ गए, सारे प्लैनेट्स ही आ गए इसमें, ठक 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 ठक। काल भैरव नो, नो, राहु नो। ओके, इनफ। चांस मिस्ड, चांस गॉन। इसके बाद कोई भी लिखेगा उसको कोई जवाब नहीं है। ओके, नो। ओल्ड पीपल नो, नो, फॉरगेट इट।
देखिए यहां पर जो सैटर्न है वो 8th हाउस में लॉन्जिविटी देता है, उम्र लंबी देता है। ओके, स्टॉप इट गाइस, लिसन नाउ, लिसन टू मी नाउ। 8th हाउस में शनिदेव लॉन्जिविटी देती हैं। लॉन्जिविटी मतलब उम्र लंबी करते हैं, ये सबको पता है ज्योतिष वालों को। ओके, ज्योतिष को जितने भी ज्ञान रखते हैं उनको ये पता है कि 8th हाउस के अंदर और सैटर्न कारक भी है। ओके, नाउ प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, स्टॉप मैसेजिंग, अंडरस्टैंड, इट्स नॉट यम आल्सो। सो सैटर्न इन द 8th हाउस गिव लॉन्ग लाइफ। अगर ऋचा जी यहां पर ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में है, ऋचा बसी जी है, टैरो कार्ड में आशीष है, इन सबको लोगों को पता होगा कि अगर किसी का शनि अष्टम में बैठा हो तो वो लंबी उम्र होती है उसकी, इंसान की। लंबी उम्र इसलिए होती है कि जीवन में दुखी हो, तड़पो और अपने कर्मों को कंप्लीट करो, मैक्सिमम कर्मा बर्निंग, सेटलमेंट। लेकिन जो 8th हाउस है, उस 8th हाउस के अंदर जो सिग्निफिकेंस है सबसे ज्यादा वो चंद्रमा की होती है। और चंद्रमा को आगे जो कंट्रोल करता है वो मां दुर्गा है, शिव शक्ति है, जो शक्ति पाठ है भोलेनाथ का। इसलिए शनि को क्या चाहिए? थोड़ी सी नरिशमेंट चाहिए। कौन सा वाला प्यार चाहिए? शुक्र वाला प्यार नहीं चाहिए, चंद्रमा वाला प्यार चाहिए। चंद्रमा वाला प्यार कौन सा प्यार है? प्योर लव, प्योर लव, और वो आता है मां से। सो अगर किसी का शनि खराब है तो उसको माता का उपासक बन जाना चाहिए। माता के मंत्र चाहे दुर्गा के हैं, चाहे लक्ष्मी के हैं, चाहे काली मां के हैं, लेकिन मंत्र उच्चारण केवल मां का करना है। शनि अगर किसी का खराब हो तो शनि मंदिर में जाकर आपको तेल या महा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का शनि खराब है, किसी को प्रॉब्लम है, तो उसको देवी मां का उपासक बन जाना चाहिए, क्योंकि शनि को केवल और केवल मां कंट्रोल कर सकती है। That simple is that. शनि मून का विष योग नहीं है जो आप सार्थक कह रहे हैं। आप उसकी कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहां पर कंट्रोल की बात कर रहा हूं। यू टॉकिंग ऑफ द कंजक्शन, आई एम टॉकिंग ऑफ द कंट्रोल। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अगर कोई अनप्रिविलेज्ड गरीब इंसान है जो प्रॉब्लम में है, जो सह रहा है, शनि का मतलब है सहना, उसको क्या चाहिए? नरिशमेंट चाहिए, प्यार चाहिए। और प्यार कौन दे सकता है? देवी मां दे सकती है। प्यार देवी दे सकती है, शक्ति देवी दे सकती है। शनि अगर कंट्रोल होंगे, अगर शनि कंट्रोल होंगे किसी एनर्जी से दुनिया में, तो वो देवी मां से होंगे। देवी मां के उपासक को शनिदेव कभी तंग नहीं करेंगे। और उसी देवी को शिव जी भी पूजते हैं, राम जी भी पूजते हैं और हनुमान जी भी पूजते हैं। लेकिन जड़ क्या है? वो नरिशमेंट जो मां, देवी मां के पास है। देवी का जो उपासक है, जीवन में उसको कभी भी शनि की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की 100% गारंटी है। मरकरी के लिए मैंने आपको बताया क्या है, विष्णु जी है, अभी एक्सप्लेन किया। आप लेट जुड़े हैं वर्तिका, आप ये वीडियो पीछे से देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। दैट इज वाई, यहां पर राम कुमार जी ने कहा, दैट इज वाई शनिदेव इज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज मदर। यस, मोर देन फादर, मोर देन गुरु, मोर देन शिवा, मोर देन एनीवन।
शनि इज फॉन्ड ऑफ हिज मदर। वो देवी मां है जो शनि को कंट्रोल कर सकती है। अगर किसी ने जड़ पकड़ ली तो आप बिल्कुल सटीक उपाय दे पाएंगे जीवन के अंदर। और राहु और केतु को कौन कंट्रोल कर सकता है? चलो अब इसका गैस करते हैं। स्टार्ट कमेंटिंग। हु विल कंट्रोल राहु एंड केतु? हु विल कंट्रोल राहु एंड केतु? नीरज जी, ये शुरुआत में बहुत ही जबरदस्त लेक्चर अभी तक चला है, आप दोबारा से देखिएगा। सो हु विल कंट्रोल राहु एंड केतु? एनी गेसेस? कौन करेगा राहु और केतु को कंट्रोल? शिवा और दुर्गा? नो, राहु और केतु ऐसे कंट्रोल में नहीं आएंगे। राहु, ओके, टाइम वेस्ट होता है हमारा ऐसे, हम आगे बढ़ते हैं। राहु और केतु को वही कंट्रोल करेंगे जिन्होंने राहु और केतु को क्रिएट किया था। विष्णु जी, जुपिटर। Is that simple as that? Rahu and Ketu will be controlled by Guru. Is that simple as that? Is that simple as that? Because यहां पे जो इंटेलिजेंस है, गंदी इंटेलिजेंस, उसको ठीक कौन करेगा? गुरु। समाज में जो टैबू सिस्टम है उसको ठीक कौन करेगा? गुरु। सो सूर्य, चंद्रमा और गुरु जो सात्विक प्लैनेट है, वो पहले राजसिक को सुख देना सिखाते हैं और फिर बाद में तामसिक को कंट्रोल करते हैं। ये हायरार्की है। नाउ यहां पर एक चीज, कोई भी मुझे जो अपनी ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान रखता हो, वो मुझे बताए कि 9वें भाव का, अब इंसान आपके पास आता है ना मेगा रिच बनने के लिए, उसका क्वेश्चन एक सिंगल वर्ड का होता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि मेरी भाग्य में क्या है, मेरे किस्मत में क्या है। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे आके। जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछते हैं कि मेरे भाग्य में क्या है। What is in my luck? मेरे भाग्य में, मेरे मुकद्दर में क्या है, राइट? रमन, अगर गुरु अस्त पढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। मेगा वेल्थ की आज एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको जीवन में दे रहा हूं। 9th हाउस देखना होता है, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का होता है। किस्मत में अगर पैसा होगा तो मिलेगा, इधर जो है वो फिक्स है, कितना किसको आना है। इसीलिए मैं ये नॉलेज देता हूं सबको बिना डरे, क्योंकि इधर सब कुछ एकदम फिक्स्ड है। मैंने बहुत से YouTube के चैनल देखे, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग बता रहे हैं लोशो ग्रिड देखकर या जो और कैलकुलेशन करके कि आपकी 2 बेटियां हैं, आपका 1 बेटा है, आपकी शादी इस साल में हुई थी, आपके मम्मी का नाम ए से शुरू होता है, पापा का नाम बी से शुरू होता है। These are things that are told. Are these things helping anyone? क्या ये सब चीजें किसी की मदद कर रही हैं? ये चीजें क्या कर रही है? सामने वाले पे इंप्रेशन आ रहा है कि वो वाव, इसने मेरे मम्मी पापा का नाम बता दिया, इसने मेरे भाई का नाम बता दिया। आपके भाई का नाम बताने से, आपके माँ बाप का नाम बताने से आपकी क्या मदद हुई? पहले मुझे ये बताओ, सिवाय इस चीज के कि आपको इंप्रेस कर दिया और आपने उसने जो भी आपको उल्टा सीधा कहा उसका उपाय किया, पैसे दिए, खत्म। किसी के माँ बाप का नाम बता देने से, किसी की पति पत्नी का नाम बता देने से, उसकी किस साल में शादी हुई है, क्या उससे कोई मदद मिलती है? मदद मिलती है। उसका फ्यूचर बताओ कि ये तेरे तत्वों में से इस तत्व को मैं ठीक करूंगा, और ये राजसिक है, ये तमोगुण है, ये सतोगुण है, मुझे इसको बैलेंस करना है, तेरा जीवन बन जाएगा। कैसे बनेगा? लॉजिकली समझा दो। अभी 2 एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ, अभी के अभी, राइट नाउ। लेट्स डू इट विद 2 एग्जांपल्स राइट नाउ। आप मुझे ये बताएं, अगर किसी को ज्योतिष का ज्ञान है,
नौवें भाव की सिचुएशन कोई भी मुझे यहां पे टाइप करे कि 9th हाउस में, भाग्य की बात करें, पैसा भाग्य से मिलना है, कोई भी मुझे बताए कि 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, अगर कोई प्लेनेट है तो उसके बारे में बताए नौवें भाव में, अगर कोई खाली है नौवां घर तो सिर्फ उसका लॉर्ड बता दें, या उसके ऊपर कोई दृष्टि पड़ती है तो मुझे बताएं। बताओ एनीवन हु कैन टेल मी, क्योंकि अगर मैं यहां पे कंप्यूटर पे टेबल बनाऊंगा टाइम लगेगा। किसी को अगर अपने नौवें भाव के बारे में पता हो कि उनके नौवें घर में क्या है, क्या है उनके नौवें भाव में, ठीक है। और चलो सोनल का क्वेश्चन लेते हैं। सोनल इज एन इंटेलिजेंट, सोनल ने मून बोला था, मुझे बड़ा प्यारा लगा। सोनल आई विल टॉक टू यू, मैं आपका एक आंसर जवाब दूंगा, आपको कंसल्टेशन दूंगा। सोनल आपने मून बोला था, मुझे याद है। तो आपने यहां पर बोला, सोनल ने जुपिटर, ठीक है, तो यहां पे लिख दे जुपिटर। सोनल राशि कौन सी है आपकी, यहां पर कौन सी राशि है? सोनल कह रही है 2 नंबर राशि है, ठीक है। सोनल 2 नंबर का स्वामी शुक्र कहां पे बैठा हुआ है? शुक्र कहां बैठे हैं सोनल? शुक्र कहां बैठे हैं आपके? मालिक शुक्र है, बैठे कहां पे हैं? बताओ फटाफट कि शुक्र देवता कहां बैठे हैं आपके? नवम भाव में बृहस्पति है और शुक्र देवता कहां बैठे हैं? आई एम आस्किंग सोनल, बिकॉज अभी प्रूव करेंगे ना, जवाब लेंगे। वेयर इज द शुक्र देवता? नौ ही 12 हाउस में, समझ में नहीं आया मुझे। चलो छोड़ो, जुपिटर है ना, जुपिटर के बारे में बताता हूं। ओके, 5 नंबर में 3 4 5 यहां पर बैठा वीनस, ये यहां पे कह रही है 3 4 5 नंबर राशि में इधर बैठे जुपिटर, है ना। सोनल आपकी शादी हो गई? यस। आर यू मैरिड? just type yes or no. yes. now आपके पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी आपके जीवन में आए? दोनों में से कोई एक बच्चा जीवन में आया है आपके? ये जो आप बता रहे हैं, ये जुपिटर किसके बारे में बता रहे हैं? अपनी बेटी के बारे में बता रहे हैं, बेटे के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में बता रहे हैं? देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, दोनों में है, परफेक्ट। आपका भाग्य उदय कब होता है? 2 तरह से। जिनके नवम भाव में बृहस्पति होता है उनका भाग्य उदय होगा बच्चे के जन्म लेने के बाद, क्योंकि बृहस्पति किसका सिग्निफिकेटर है? बृहस्पति सिग्निफिकेटर है बच्चों का। तो जिनका नवम भाव में बृहस्पति होता है उनके जीवन में पैसा और भाग्य उदय होता है जब उनकी औलाद उनके जीवन में आती है, जब बच्चे आते हैं। आपने सुना होगा ना कि बच्चा जीवन में आया और बच्चा जीवन के आने के बाद उनका भाग्य उदय हो गया। और अगर बच्चा जीवन में आने के बाद भाग्य उदय नहीं होगा तो गुरु को जीवन में आने में ही, जैसे ही आप गुरु धारेंगे, किसी का नाम दान देंगे आप जीवन में, आपका जीवन हाईएस्ट लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज दैट सिंपल इज दैट? बिकॉज बृहस्पति इज द सिग्निफिकेटर ऑफ चिल्ड्रन। और इधर वीनस भी है। अगर ये मेल की कुंडली होगी और वीनस अगर वेल प्लेस्ड होगा आपके बेटे का, तो आपके बेटे का भाग्य उदय विवाह के बाद होगा। आफ्टर यू गेट मैरिड द भाग्य उदय विल स्टार्ट। और यहां पर बृहस्पति को करने के लिए आपको किसी गुरु मंत्र को करना होगा जीवन के अंदर। कोई भी गुरु धारण कीजिए और वो अपने आप आपके जीवन में आएंगे। जब भाग्य उदय होने वाला होगा वो आपको मंत्र देंगे
और जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो आपका जीवन उदय हो जाएगा। Is that simple as that? यहां पर क्या हुआ, मैंने एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनके यहां पर राहु थे, उनको लोगों ने बहुत डराया, बोलो आप गए, आपके नवम भाव में राहु है, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। राहु को कंट्रोल करते हैं गुरु। मैंने कहा जा गुरु धारण कर ले। मैंने राहु के उसको कोई उपाय नहीं दिए, उसको एक उपाय दिया कि अपने गुरु को धारण कर लो, गुरु का दिया हुआ मंत्र कर लो। द मोमेंट दैट पर्सन स्टार्टेड दिस, उसके जीवन के अंदर सारी चीजें ठीक होने लगी और राहु की महादशा उसके जीवन में चल रही है। नाउ ही इज वेरी सक्सेसफुल, ही हैज चिल्ड्रन, he has luxurious cars, he has very good business। और पंडितों ने, ज्योतिषियों ने उसको डरा डरा के खत्म कर दिया। उसको बोला देख अब तू मेरे पास आ गया ना, मैं तेरे राहु को सेट कर दूंगा, तुझे सिर्फ गुरु के शरण में जाना है, तो गुरु को धारण कर ले, गुरु का दिया हुआ मंत्र करने लग जाए, राहु और केतु दोनों तेरे कंट्रोल में आ जाए। Is that simple as that? Now Mercury, Sarthak is saying we have 9th house Mercury है। मरकरी को किसने कंट्रोल किया? विष्णु जी ने। ऐसे जातक को विष्णु जी का मंत्र दो, पॉइंट नंबर 1। और मरकरी होते भाई बहन, छोटे भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए। आपका पुत्र जो प्रिंस है वो भी मरकरी होता है। तो आपको अपने भाई बहन कुलीग्स के सपोर्ट से आपका भाग्य उदय होगा। आपके भाई बहन कुलीग्स, आपका पुत्र आएगा तो आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। इज दैट सिंपल? You understand what I'm saying? Mega wealth will come from you see Tamogun. Now suppose you have Mars. अगर किसी का मार्स आ जाए तो मार्स क्या है? तमोगुण है। अब आप ये मत कहना कि मार्स आ गया तो हनुमान जी से, नो। मार्स अगर नवम भाव में आ गया आपके मंगल, तो लड़ाई झगड़ा 24 घंटे, यू नो कीप थिंकिंग ऑफ फाइटिंग। सैटर्न आ गया यहां पर, लोग कहते हैं अरे आपका ना सैटर्न आ गया, 10 नंबर है यहां पर, मंगल उच्च हो गए, शनि यहां पे स्व राशि के आ गए, तो आपका जी जो है नीलम डाल लो। बेकार, आई मीन यू विल मेक दैट पर्सन जीरो, बिकॉज ये तमोगुण के प्लैनेट हैं, इन्होंने नवम भाव में तमोगुण ऐड कर देना है, सफरिंग ऐड कर देनी। तभी तो लोग कहते हैं कि सर मेरा शनि ना भाग्य में बैठा हुआ है लेकिन मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। टू गेट द रिजल्ट व्हेन यू हैव यू नो दीज प्लैनेट्स हियर, आपको इनको, आपका मंगल बैठा, आप भोलेनाथ के साथ जोड़ दो उसको बोलो रुद्राभिषेक कर जाके, रोज हफ्ते में एक बार रुद्राभिषेक कर। नाउ दिस मंगल विल गिव द भाग्य उदय। और अगर शनि है तो उसको एक दुर्गा माता का मंत्र दे दो, देवी का मंत्र दे दो, और उसको बोलो 1 लाख बार कर दो आप 1 साल के अंदर। शनि विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स। देखो मैंने राहु केतु सब कवर किया, मैंने मंगल शनि कवर किया, बृहस्पति कवर किया। चंद्रमा जो है सतोगुण है, और चंद्रमा किसको रिपोर्ट करते हैं? चंद्रमा देवी शक्ति है, और शिवजी के माथे पे विराजमान है। माता की सेवा से, नरिशमेंट से, किसी को सच्चा प्यार करने से, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बच्चा है, वो सब चीजें करने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। जिस दिन आप अपनी मां की या मदरली फिगर्स जैसे लोगों की सेवा करना शुरू कर देंगे, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, आपको भाग्य उदय और पैसे के लिए सबसे पहले, अगर यहां पर तमोगुण के प्लैनेट है तो उनको पावरफुल मत समझिए, उनको पावरफुल मत समझिए अपने जीवन में, उनको आपको न्यूट्रलाइज करना है सबसे पहले। यू मस्ट न्यूट्रलाइज दैट एंड शो देम दी पाथ कि वो सतोगुण में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
सो यहां से जब भाग्य उदय होगा, मैंने आपके साथ लाइव एग्जांपल किए, जिसके भी बृहस्पति है, बृहस्पति बच्चों के कारक है, बच्चे जीवन में आएंगे, बेटा जीवन में आएगा, आपका भाग्य उदय होना शुरू होगा, आपको चीजें बैलेंस होनी शुरू होंगी लाइफ के अंदर। शनि यहां पर है, शनि वाले लोग कीप फाइटिंग विद द भाग्य एंड शनि स्टार्ट्स कीप गिविंग सफरिंग। इधर अगर शनि आ गया तो भोलेनाथ का उपासक बन जाओ आप, मां दुर्गा के उपासक बन जाओ, सॉरी मां दुर्गा के, देवी शक्ति के आप उपासक बन जाओ, आपका शनि भाग्य उदय कर देगा, क्योंकि शनि अपनी मां के पास ही नरिशमेंट ढूंढता है, उसको और कहीं से नरिशमेंट नहीं मिलती सिवाय अपनी मां से। शिव शर्मा जी कह रहे हैं अगर 9th हाउस खाली हो तो उसका लॉर्ड देखो कहां पे पड़ा, कौन है। तभी मैंने बोला था कि या तो मुझे कोई ये बताए कि यहां पर राशि कौन सी है, मंगल राशि है, मंगल की राशि है, मेष है, वृश्चिक है, धनु है, बुध की राशि है 3 नंबर 6 नंबर, शुक्र की राशि है 2 नंबर 7 नंबर, वो आप बताएंगे। बुध की राशि है तो बुध किससे कंट्रोल होते हैं, विष्णु जी से, गुरु से, गुरु को धारण करना होगा और विष्णु जी के मंत्र करने होंगे अपनी लाइफ में मेगा वेल्थ अचीव करने के लिए। क्योंकि बुध जो है राजसिक प्लैनेट है और राजसिक प्लैनेट सुख देते हैं जीवन के अंदर, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग विष्णु जी को है। और मेरे पास हर एक ग्रह के लिए वेदों से उठाए गए मंत्र हैं। अगर आप उन मंत्रों को करना शुरू कर देते हैं जीवन में तो आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, इस बात की 100% गारंटी है। दैट सिंपल इज दैट। बिकॉज नवम भाव को, भाग्य को उदय करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और भाग्य को उदय करने के लिए आपको उनके 5 एलिमेंट्स को देखना है। अब लोशो ग्रिड में क्या करते हैं, क्या करते हैं आप लोशो ग्रिड में? व्हाट इज लोशो ग्रिड? क्या है लोशो ग्रिड? लोग चाइना वाले कहते हैं कि लोशो ग्रिड हमने इन्वेंट किया है ना। ये होता है ना लोशो ग्रिड, इसी में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिट करते हो ना। ये लोशो ग्रिड नहीं है, लक्ष्मी यंत्र है। कभी लक्ष्मी यंत्र की फोटो देखी किसी ने? इसको लक्ष्मी यंत्र पहले हमने बनाया, हमारे ऋषियों ने बनाया, बाद में ये लोशो ग्रिड बना। आप जाओ देखो लक्ष्मी यंत्र, जिसके घर में लक्ष्मी यंत्र पड़ा होगा उसमें ये नंबर लिखे होंगे, क्योंकि यहां से कहीं से भी आप ऐड कर लो 6 निकलेगा उसका रिजल्ट, नंबर 6। और 6 नंबर किसका है? शुक्र का। शुक्र माने लक्ष्मी। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ को आप लोशो ग्रिड में ऐड करके आप ये पता लगाते हो कि उसमें फायर एलिमेंट मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, एयर एलिमेंट मिसिंग है, वाटर एलिमेंट मिसिंग है, किस चीज की कमी है और किस चीज की ज्यादा है। यही है वो चीज मैंने आपको डिटेल में समझा दी। ये है वो वास्तु जो आप लोग करते हैं, लेकिन आप अभी डेप्थ में नहीं गए। यू आर नॉट गोइंग इन द डीप, यू आर नॉट गोइंग इन द डीप। ये लक्ष्मी यंत्र है, इसको ऐड करो। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 5 और 1 6, 9 5 14 और 1 15, 6, 2 और 7 और 2 9, 9 और 6 15, 6 ऐसे कर लो। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 6 ऐसे ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। द आंसर विल बी 6। 6 बिलोंग्स टू वीनस। वीनस इज लग्जरी, मनी। और 6 6 6 जब 3 बार 6 6 हो जाता है तो इंसान की उत्पत्ति होती है। डिजायर ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। व्हेन यू हैव डिजायर, शुक्र इज दैट डिजायर ऑफ माइंड, शुक्र हैज दैट डिजाइन डिजायर ऑफ बॉडी, शुक्र हैज डिजायर ऑफ सोल अगेन। So 6 6 6 6 6 6 6 everywhere, 6 goes to शुक्र। और आपको मैं आज ये भी बता दूंगा कि आज 0 से लेके डेसिमल सिस्टम जो आपका बना वो क्यों बना।
वो क्यों बना डेसिमल सिस्टम? 0 से लेकर 9 तक न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट्स को नंबर कौन से दिए गए और क्यों दिए गए, ये भी बता देता हूं आपको आज ज्योतिष में। सारा कुछ यहीं पे घूम फिर के 9th हाउस में आएगा, देख लेना कैसे। 0 नंबर दिया गया आपके लगन को, आपके असेंडेंट को, जहां से आपकी शुरुआत होती है ना। शुरुआत 0 से होती है। 1 इज सन, आत्मा, मन, इन सब को कंट्रोल करने वाले बृहस्पति, जुपिटर, रियल विजडम। अब जब रियल विजडम आ गया, सब कुछ आ गया, अब दिमाग अपना चलेगा सबका। पैसे की लालच आएगा, पैसा सब कुछ है, ये तो भगवान ने प्योर दिया आपको। नाउ कम्स राहु, ठीक है। विद राहु, with intelligence, now you will start calculating and now you will get money. पैसा आ गया आपके पास। जब आपने ये सारा कुछ देख लिया अपने जीवन के अंदर, दिस इज हाउ द न्यूमरोलॉजी वर्क्स। आपको ये तो बता दिया कि सूर्य को 1 नंबर दिया है, चंद्रमा को 2 नंबर दिया है, बृहस्पति को 3 नंबर दिया है, 4 नंबर राहु को दिया है, पर दिया क्यों है? Why? Because there is a hierarchy of taking birth, dying and then again taking birth. And then comes Ketu. Now you've seen everything. Now you will break the rules of the society. टैबू ब्रेकिंग। जो बहुत अमीर बन जाते हैं उनको समाज की परवाह नहीं रहती, तो कोई बात नहीं है, देखी जाएगी। एंड नाउ कम्स द सफरिंग, लॉ इम्पोजमेंट, गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, वो आ गई। जब इतना सह लिया सब कुछ करने के बाद, तो फिर आपकी डिजायर पैदा हुई दोबारा से जन्म लेने की। लास्ट इज द डिजायर टू टेक बर्थ अगेन बिकॉज ऑफ ऑल योर कर्मास। आपको यहां पर शनि ने पेन दी और आपको कहा कम बैक अगेन, यू गो बैक अगेन। दैट इज द डेसिमल सिस्टम 0 to 9। दैट इज व्हाई दीज नंबर्स आर गिवन टू पर्टिकुलर प्लैनेट। किसी ने बताया आपको आज? ये तो बोल देते राहु 4 का है, पैसे का है, पैसा है, वेल्थ देखनी है, राहु 4 नंबर एलिमेंट मिसिंग है लोशो ग्रिड में, पैसा नहीं आएगा। अरे राहु इधर देख लो आप, क्यों डरते हो, क्यों डराते हो आप? Why are you scaring people? Why can't you see Rahu here? If Rahu is here, नवम भाव में राहु गया, तेरी राहु की दशा आ रही, तुम्हारा भाग्य जो उल्ट पुल्ट हो जाए, कैसे हो जाएगा? It is not possible. It is not possible. यही न्यूमरोलॉजी के नंबर्स है ना। क्यों दिए आज बता दिए, क्यों दिए। इसी को सर्कल में लिख लो, आपका जीवन बन गया। आत्मा, मन, आपका ज्ञान, आपकी ओवर इंटेलिजेंस, कैलकुलेशन, डिजायर, टैबू ब्रेकिंग, सफरिंग, प्लस माइनस, सोच, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, सारा कुछ देखने के बाद ही पता लगेगा ना क्या सही है क्या गलत है। एंड देन यू हैव अनदर डिजायर टू कम बैक एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। अच्छे कर्म करूंगा मैं, अगली बार जन्म लूंगा और मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। यहां पर आते हो फिर नहीं होता हमसे, फिर से रीइंकार्नेशन, अगेन रीइंकार्नेशन। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ न्यूमरोलॉजी। That's how it works. Isn't that simple? न्यूमरोलॉजी में सब नंबर्स की बात करते हैं, कोई बताता है कि ये नंबर किसको क्यों दिया, कहा है, why this number is assigned to anyone? Nobody will tell you. लोशो ग्रिड में 3 खाने भर दिए, चौथा खाना नहीं भरा और आपका जी एयर एलिमेंट खराब है जी, आप शनि के उपाय कर लीजिए। आप ऐसे कैसे हो जाएंगे शनि के उपाय? हाउ विल दैट वर्क? शनि के कौन से उपाय? शनि वेस्ट में होते हैं तो वेस्ट में ठीक करने से शनि थोड़ा ठीक होंगे। शनि तो मां दुर्गा के पास जाने से ठीक होंगे, अपनी मां के पास जाने से शनि ठीक होंगे। कुंडली में देखना पड़ेगा नवम भाव को कौन कंट्रोल कर रहा है।
लोशो ग्रिड हमारा लक्ष्मी यंत्र है, उसको चाइनीज को यूज करके पूरी दुनिया में हम लोगों को मार्केटिंग नहीं करनी आती। प्रॉब्लम ये है we do not know how to market our religion and our knowledge. That is the problem. That's how वास्तु works. 1 घंटे का लेक्चर लोशो ग्रिड पे आपके साथ ले लूंगा, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है वो सब आपको पता लग जाएगा कि क्या पावरफुल है। ये सब चीजें ज्योतिष से निकली आगे, उनकी ब्रांचेस हैं, और ज्योतिष को भी ऋग्वेद में बताया, उसको ऋग्वेद में बताया। ऋग्वेद में समझो पराशर ऋषि पराशर ने विश्वामित्र को कहा, मार्कंडे को कहा कि अपनी सब चीजें डालो इनमें, वेदों में डालो, और ज्योतिष पढ़ने के बाद जो लोग वेद पढ़ेंगे उनको सब कुछ समझ में आएगा। आई होप आपको आज ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने लगते हैं तो विघ्न आते हैं, लेकिन हम उस चीज से आगे बढ़ जाते हैं। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं और अपनी वाणी को विश्राम करता हूं। हरे कृष्ण।